हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 4 जो एसएसटी की है। पार्ट 1 संसाधन और वर्कशीट का टॉपिक है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। हम इससे पहले भी संसाधन से रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा टॉपिक संसाधन का संरक्षण का बचाव है कि हमें इसकी बचाव क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। सबको पता है कि हमारी नीड्स के लिए हम संसाधनों को यूज़ करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो संसाधनों की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति है, उसके कारण मनुष्यों ने संसाधनों का बहुत ज़्यादा अंधाधुंध दोहन किया है, जिससे खनन, वनों की कटाई आदि जो और प्रकृति है, वन्य प्राणी है, उन सब का क्या है, विनाश हुआ है। कागज़ बनाने के लिए भी पेड़ों को काट दिया जाता है, इसीलिए हमें कागज़ को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पेड़ों को काट कर कागज़ बना रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो है उसके लिए पेड़ों को काटा है तो हम उस कागज़ को तो कम से कम वेस्ट ना करें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद जो पेट्रोल है उसका भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक ना एक दिन जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव कि जो प्राकृतिक उपहार हैं, पानी और वायु, उसको भी बर्बाद और प्रदूषित जो है कर रहा है, जिसका जो परिणाम है हमें ही भुगतना पड़ेगा। यानी कि अगर हम खुद ही जो है इसको बर्बाद कर रहे हैं तो इसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगा है, और यदि यह संतुलन नष्ट हो गया तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जिन चीज़ों की हमें नीड है, हमें ज़रूरत है, हम उसे ही ख़त्म करते जा रहे हैं, तो फिर हम इसका उपयोग कैसे करेंगे आगे आने वाले टाइम में। मानव के अस्तित्व प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मानव आगे तक चलता रहे, मानव का अस्तित्व बना रहे और उसकी प्रगति और विकास हो, तो हमें इन संसाधनों को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। अतः हमें संसाधनों का उपयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम इसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे क्या बोला जाता है, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अब जो है ऐसे कई तरीके जिससे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। नीचे कुछ पिक्चर दी गई है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से संसाधनों को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, उसके नीचे हमें लिखना है। जैसे पहला है कि आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। अभी आयशा है, इसने चारों लाइट जला रखी है जबकि इसको ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आयशा सिर्फ एक ही लाइट जलाकर पढ़ाई कर सकती है। ठीक है, सेकंड में जो है टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। अब ये जो है वायु को प्रदूषित कर रहा है, वायु प्रदूषण फैला रहा है। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि टॉम जो है बगीचे में ही गड्ढा खोदकर वहाँ जो है पत्तों को दबा सकता है, जिससे जो है वायु प्रदूषित होने से भी बचेगी और जो है थोड़े दिन बाद वो खाद में बदल जाएगा। तो इस तरह से वो जो है वायु को प्रदूषित होने से भी बचा सकता है और खाद भी बना सकता है। थर्ड है राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। अब ये राहुल है, ये ब्रश कर रहा है और नल खुला हुआ है, तो इसको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नल जो है ये जो पानी है इसको वेस्ट कर रहा है, तो इसके बजाय ये क्या कर सकता है, जब यह उपयोग में नहीं आ रहा है तो इसको जो है नल को बंद कर देना चाहिए और ज़रूरत होने पर ही चलाना चाहिए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा था, इसका आंसर यहाँ पर ही है कि हम यहाँ से लिखेंगे, हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा हमें से लेकर विकास कहते हैं तक यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। संसाधनों को क्यों बचा कर रखना चाहिए, ताकि मानव का अस्तित्व बना रहे। तो सेकंड का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, मानव के अस्तित्व प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, ये सोच कर लिखिए। तो आप खुद ही सोचो, अगर पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा। सारे वाहन जो हमारे पेट्रोल से चलते हैं वो सब ठप पड़ जाएंगे, हमारी मशीनरी सेवा सब कुछ बंद हो जाएगी। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, यदि पृथ्वी पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो यातायात के साधन ठप पड़ जाएंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, सभी मशीनरी वर्क बंद हो जाएंगे और सभी मशीनें बंद हो जाएंगी। ये है आंसर नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4,
संसाधनों के संरक्षण में आप अपना योगदान क्या दे सकते हैं, मतलब किस तरह से आप अपना योगदान दे सकते हैं संसाधनों के संरक्षण में, तो ये बताना है। तो संसाधन क्या है, जैसे हमारे पानी, पेट्रोल, जो भी है, जैसे कि पानी को कम से कम वेस्ट करें, लाइट का बचाव करें, पेड़ों को कम से कम काटें। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 में हम लिखेंगे, हम व्यर्थ में लाइट न जलाकर संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। पानी को बर्बाद न करके हम पानी को बचा सकते हैं। रेड लाइट आने पर गाड़ी का इंजन बंद करके पेट्रोल बचा सकते हैं। कागज़ खराब न करके हम पेड़ों को बचा सकते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में दबाकर हम उसका खाद बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका 4th का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो यह है आज की हमारी वर्कशीट।